अगर हक की आवाज़ उठाना देशद्रोही है, अगर मुल्क के संविधान की इज्जत करना देशद्रोह है, अगर मजलूमों के साथ लड़ना देशद्रोह है, तो शादाब चांद फख्र के साथ कहता है कि मैं देशद्रोही था, हूँ और इंशाल्लाह हमेशा देशद्रोही रहूँगा। मैं मीम सेना का जो मिशन है वो चंद लम्हों रखना चाहता हूँ। मीम सेना का सिर्फ एक मिशन है कि तमाम मजलूम तबकात एक प्लेटफॉर्म पे आकर उन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ें जो लोग इस मुल्क को सेकुलर नहीं रखना चाहते, इस मुल्क की प्लुरलिज़म डाइवर्सिटी पर बिलीफ नहीं करते, इस मुल्क के अंदर नथुराम गोडसे की सोच को नाफिज करना चाहते हैं। तमाम तबकात मिलें। अगर किसी के साथ जुल्म होता है तो मीम सेना उसके साथ है। मीम सेना मजलूमों की सेना है और हमारे यहाँ कोई सियासी कोई दूसरी बंदिशें नहीं है। हमारे यहाँ एक बंदिश है कि हमारे यहाँ जुल्म की करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है और जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले हर फर्द का हम दिल से इस्तकबाल करते हैं। ये मीम सेना की पहचान है। जो लोग मीम सेना में शामिल होना चाहते हैं, देश के अंदर क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या प्रक्रिया है इसमें शामिल? उसके लिए हमने ऑफिशियल नंबर्स डाले और फेसबुक और तमाम ज़रियों के ज़रिए अभी 15 स्टेट्स में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लेयर हो गए हैं, क्योंकि हम लोग इसको इंशाल्लाह नेशनल लेवल की बेहतरीन मुहिम बनाएंगे और मोर देन 60,000 ऑनलाइन मेंबर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं। यही पैगाम है जो लोग जुड़ना चाहते हैं कि जुड़िए और जो हमें हमारे मुल्क के आइन ने अधिकार दिए हैं, राइट्स दिए हैं, उनको समझिए और जो भी जुल्म करता है उसके खिलाफ बेबाकी से मुकाबला करिए। हमारी लीगल सेल और तमाम टीमें उनके साथ हैं। हम जल्द हेल्पलाइन नंबर शुरू करेंगे। अगर कहीं भी जुल्म होता है तो आप इंफॉर्मेशन दीजिए। मीम सेना और तमाम सेकुलर फोर्सेस मिलकर इंशाल्लाह उसकी मदद की कोशिश करेंगे। मॉब लिंचिंग पे आपका क्या कहना है? जो एक झुंड आता है और लोगों का अपना निशाना बना के गायब हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी फिरका प्रस्ताव दरअसल ये एक नॉर्मल मॉब लिंचिंग नहीं है। वो मॉब जो है वो आम भीड़ नहीं है। वो मॉब है जो नथुराम गोडसे की सोच रखती है। वो मॉब है जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सियासी फ़ायदा पहुंचाती है। ये वो मॉब है जो मॉब इस हिंदुस्तान को सेकुलरिज्म नहीं देखना, इस मुल्क को सेकुलर नहीं देखना चाहती। ये वो मॉब है जो इस मुल्क के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर में दिए गए आर्टिकल 21 को ख़त्म करना चाहती है। कहना चाहते हैं कि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। बेशक मिला हुआ है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे। बहुत कम लोग हैं, ये किसी मजहब की फौज नहीं है और ना ही ये लोग गोरक्षा करने वाले हैं। और जो लोग ये फर्जी गोरक्षक हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि अगर आपको इतनी हमदर्दी है तो हम बताएंगे आपको कहाँ गाय घूम रही हैं, आप उनको घर ले जाइए, हम आपकी मदद करवाएंगे गाय भिजवाने के लिए। और साथ ही साथ कोई बेटा अपने माँ के दूध को नहीं बेचता, गाय के मिल्क पर भी बैन लगवाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारा मीम सेना का स्टैंड ये है कि ये घटनाएं हमारे मुल्क को कमज़ोर कर रही हैं और ये घटनाएं उस सेकुलर फोर्सेस में जो लोग इस मुल्क के संविधान पर बिलीव करते हैं उनके भरोसे को तोड़ रही है। मोदी जी और गृह मंत्री की खामोशी और उनकी नाकामी उस भीड़ के गुस्से को बढ़ा रही है और सब्र के पैमाना अगर लबरेज हो गया तो मुल्क के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन हम उन हालात से आगाह कराना चाहते हैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कि उस पर एक ठोस कार्रवाई हो। बोलने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप विपक्ष में नहीं हो, ड्रामे से कुछ नहीं होने वाला। आप कार्रवाई कीजिए जिस तरीके से टाडा है और दूसरे कानून है। इन गो आतंकवादियों के खिलाफ कानून बनाया जाए अलग से और अलग कोर्ट हो जिसमें 60 दिन के अंदर इस तरह की घटना करने वालों पर कार्रवाई हो, चाहे किसी मजहब का वो व्यक्ति। आपको कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान का वजीर आज़म होने के नाते मैं ये कहूँगा कि अगर एक भी मजलूम पर गोली चली तो मेरे देश की सेना और मेरे देश का कानून उसको शिकंजे में कस देगा और एक भी इस तरीके के गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा। वो ये ड्रामा है, मैं वही बता, अब ड्रामा है। इस ड्रामे को ख़त्म करने का समय आ गया। हिंदुस्तान समझ चुका है, क्योंकि ये मोदी को पॉलिटिकली फ़ायदा पहुंचाती हैं तंजीमें, इसलिए लोग एक्शन नहीं ले रहे। मीम सेना की आइडियोलॉजी है मजलूमों के साथ इंसाफ, किसी मज़हब किसी बिरादरी का हो, हम उसके लिए लड़ेंगे। हम संघ परिवार की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं। हम नथुराम गोडसे को आतंकवादी मानते हैं। हम इन गोरक्षकों को मॉब लिंचिंग नहीं बल्कि मॉब लिंचिंग के साथ साथ हम इसको गो आतंकवादी कहते हैं।
अगर हक की आवाज़ उठाना देशद्रोही है, अगर मुल्क के संविधान की इज्जत करना देशद्रोह है, अगर मजलूमों के साथ लड़ना देशद्रोह है, तो शादाब चांद फख्र के साथ कहता है कि मैं देशद्रोही था, हूँ और इंशाल्लाह हमेशा देशद्रोही रहूँगा। अगर हमला करना होता, अगर हमें उन्हीं के तरीके से करना होता, तो हम लोग 23 तारीख को संवैधानिक तरीके से इस जंतर मंतर पर एक राष्ट्रीय धरना नहीं रखते, एहतजाज नहीं रखते। मेरा देश बर्बाद हो जाएगा। उन लोगों को देश की फिक्र नहीं है, मुझे देश की फिक्र है, क्योंकि उन्होंने देश आज़ाद नहीं करा। मेरे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम उनकी कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देंगे। हम अंबेडकर साहब के सपने को टूटने नहीं देंगे। इसलिए हम जो भी काम करेंगे दायरे दस्तूर में रहकर करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी की ज़िंदगी रहेगी, अगर किसी मुल्क के अंदर दस्तूर कायम रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर कायम रहेगा, तो डिजिटल इंडिया कायम होगा, बन पाएगा। मोदी जी बताइए, क्या जुनैद के कत्ल से डिजिटल इंडिया को 4 चांद लग गए? क्या अखलाक के कत्ल से डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया को 4 चांद लग गए? ये सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो पहलू खान का वाक़या, 25 नाम हैं, इनके कत्ल से क्या डिजिटल इंडिया बन गया? सबसे पहला काम है हिंदुस्तानियों को आर्टिकल 25 और 21 और उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हुकूक उनको मिलना। जब तक एक एक हिंदुस्तानी की जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, तो डिजिटल इंडिया, ऐसे डिजिटल इंडिया को हम लात मारते हैं। नफ़रत और डर किस चीज़ के लिए है? हमारे मुल्क के अंदर हर वो चीज़ है जिससे कि बाहरी लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है, हमारे वतन अजीज़ को दूसरी करेंसीज मिल सकती हैं। लेकिन जब तक माहौल इंटॉलरेंट रहेगा, और ये इंटॉलरेंट माहौल करने वाले वो लोग हैं जो गोलवलकर की सोच रखते हैं, इंटॉलरेंट वो लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को पार्लियामेंट भेजने से रोकना चाहते थे। ये वो लोग इंटॉलरेंट हैं जो लोग मज़हब और बिरादरी देखकर तय करते हैं कि इसके साथ क्या इंसाफ किया जाए। अगर लॉ एंड ऑर्डर होगा, इंसाफ होगा, मैंने कहा मीम से ना कि एक ही लड़ाई है, इंसाफ। अगर सबको इंसाफ मिल जाएगा तो हमारे देश के अंदर अराजकता ख़त्म होगी, परेशानियां ख़त्म होंगी, और हमारे देश के अंदर रोज़गार भी बढ़ेगा, और ये तमाम तरह की परेशानी ख़त्म हो जाएंगी। और मोदी सरकार फेल हो गई, इसलिए अपने गुंडों को ये काम करा रही है जिससे मुद्दे पर बात ही ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।